हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 5 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है औरंगजेब। ध्यान है साथियों, औरंगजेब छठवां मुगल बादशाह था। छठवां मुगल बादशाह था। खास बात है कि आज ही की तारीख 5 जून 1659 को यह दिल्ली की गद्दी पर आधिकारिक तौर से बैठा। ध्यान है साथियों कि औरंगजेब मुगल बादशाह अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मुस्तफा द्वितीय। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 5 जून 1664 को मुस्तफा द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना। तुर्की का क्या बना? सुल्तान बना। और तुर्की की राजधानी अंकारा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेम खांडू थुंगन। आज ही की तारीख 5 जून 1946 को इनका जन्म हुआ था। और खास बात है कि यह अरुणाचल प्रदेश के पहले फर्स्ट सीएम बने। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1975 में हुआ और ये पहले सीएम बने। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डेनमार्क एक यूरोपीय राष्ट्र है साथियों। आज ही की तारीख 5 जून 1953 को डेनमार्क ने अपना नया संविधान लागू किया। क्या साथियों? लागू किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है योगी आदित्यनाथ। आज ही की तारीख 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में सीएम है और ये यूपी राज्य के 21वें सीएम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ऑपरेशन ब्लू स्टार। साथियों, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज ही की तारीख 5 जून 1984 को भारतीय सेना सिखों के प्रसिद्ध मंदिर स्वर्ण मंदिर में घुस गई। क्योंकि उस समय पंजाब राज्य में खालिस्तान की मांग करने वाला एक अलग संगठन था जो राज्य को अलग करना चाहता था। उसके खिलाफ भारतीय सेना ने एक मिशन के थ्रू, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, आज ही की तारीख 5 जून 1984 को इसे क्या किया? अंजाम दिया। कहां अंजाम दिया इसे? अमृतसर में कहा? अमृतसर में सिखों के प्रसिद्ध मंदिर में। ध्यान रहे साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मिखाइल गोर्बाचोव। आज ही की तारीख 5 जून 1990 को इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। क्योंकि वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया और वो कई अलग अलग देशों में बढ़ गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है एन.एम. जोशी। ध्यान है साथियों, एन.एम. जोशी आज ही की तारीख 5 जून वह तारीख है जिस दिन इनका 5 जून 1879 को इनका जन्म हुआ था। खास बात है कि भारत में इन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। ध्यान है साथियों, आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध युवा क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे का भी 5 जून 1988 को जन्म हुआ। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर।
आज का पहला करंट अफेयर्स है अर्बन फॉरेस्ट। ध्यान रहे साथियों, 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, इसे नोट जरूर करेंगे साथियों। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। खास बात है कि भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत इस बार की थीम क्या रखी गई है? अर्बन फॉरेस्ट। ध्यान रहे साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस में थोड़ी चर्चा हम लोग कर ले। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो पहली बार दुनिया के 113 देश एक मंच पे दुनिया में पर्यावरण की स्थिति को लेकर जागरूक होने और पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए और क्या पर्यावरण से होने वाली समस्याएं हैं उस पे गहन विचार मंथन किया। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून 1972 को कहा स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था और इसी 5 जून 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर नैरोबी जो केनिया की राजधानी है वो तय की गई। ध्यान दें साथियों, ये सारा मामला किससे संबंधित है? 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 1972 को पहली बार दुनिया में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 113 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया और दुनिया में पहली बार 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अक्सर लड़के गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि 1972 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु लगातार वर्ष 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गायत्री कुमार। ध्यान है साथियों, गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई है। उच्चायुक्त को हम लोग क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर। हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि ऐसे राष्ट्र जो ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र रहते हैं और उनके द्वारा अपने दूतों की नियुक्ति होती है तो उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है, और ऐसे राष्ट्र जो ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र नहीं है वहां पर एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान दें साथियों, गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई है। थोड़ी चर्चा हम लोग ब्रिटेन पे कर लेते हैं। ब्रिटेन अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन EU से बाहर होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को क्या कर लिया है? बाहर कर लिया है। और दूसरी खास बात है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी भी लगाई थी। तो ये दोनों टॉपिक याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन से कौन बाहर हुआ? ब्रिटेन बाहर हुआ। और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन? तो ब्रिटेन। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सीवी जॉर्ज। ध्यान है साथियों, दुनिया का एक देश है जिसका नाम है कुवैत एक एशियाई देश है। कुवैत क्या है? एक एशियाई देश है। कुवैत में ध्यान है साथियों, कुवैत में भारत के नए राजदूत को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बेसडर। कौन नियुक्त किए गए? सीवी जॉर्ज नियुक्त किए गए हैं। ध्यान है साथियों, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यह एक प्रमुख एशियाई राष्ट्र है और यह तेलों के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वेस्ट अनसेल्ड। ध्यान है साथियों, वेस्ट अनसेल्ड का संबंध यूएसए से है। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है और ये प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। क्या खिलाड़ी रहे हैं? बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और ये वहां के हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी हैं। ध्यान रहेंगे कि वेस्ट अनसेल्ड का संबंध किस देश से? यूएसए से। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे।
हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध भारतीय बॉलीवुड से रहा है, भारतीय बॉलीवुड से रहा है, और साथ साथ इन्होंने हिंदी की धारावाहिक भी बनाई है। इनके द्वारा डिटेक्टिव व्योमकेश बनर्जी पर बनाई गई धारावाहिक काफी लोकप्रिय रही है। इनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारत के प्रमुख फिल्मकारों में भी गिने जाते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्किल रजिस्टर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसे श्रमिक जिनकी अलग अलग तरह की योग्यताएं होगी उसमें दर्ज की जाएगी और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। हाल के कोविड के दौर में लगातार प्रवासियों का पलायन अलग अलग राज्यों में चल रहा है, उसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्पीता दास गुप्ता अभी हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध कंपनियों में एक एप्पल, ध्यान दें साथियों, एप्पल की इंडिया की कंट्री हेड बनाई गई है। एप्पल की क्या बनाई गई है? इंडिया में कंट्री हेड बनाई गई है। ध्यान दें साथियों, एप्पल के जो वर्तमान में सीईओ है वो टिम कुक है। कौन है भाई? एप्पल का सीईओ टिम कुक। अक्सर पूछ लिया जाता है कि एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक। और क्या स्पीता दास गुप्ता क्या बनी है? एप्पल की इंडिया में कंट्री हेड बनी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जिलोमोल मैरियट। इनका संबंध भारत के केरल राज्य से है, भारत के केरल राज्य से है। यह एक दिव्यांग लड़की है। ये एशिया की पहली ऐसी महिला बन गई है जिसने बिना हाथ के, इनके दोनों भुजाएं नहीं है, बिना हाथ के क्या है कार ड्राइव किया है। ऐसा करने वाली वो एशिया की पहली और भारत की पहली महिला बन गई है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। यह एक ई बुकलेट है जिसे हाल ही में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। ध्यान रहे साथियों, इसके अंतर्गत, इस बुकलेट के अंतर्गत बीजेपी के जो दूसरा कार्यकाल है उसके 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें इन 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या क्या किया है उन सभी बातों की समग्र जानकारी इस ई बुकलेट के द्वारा दी गई है। हम लोग का अगला बिंदु है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। अभी हाल ही में 4 जून 2020 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह पहली बार इस प्रकार का वर्चुअल समिट है, क्योंकि कोविड के दौर में सभी देशों में एक दूसरे आना जाना कम है, परंतु व्यापारिक गतिविधियां कैसे बनाए रखी जाए, भारत में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक समझौता भी हुआ और यह एक वर्चुअल समिट काफी कारगर और बेहतर रहा। तो ध्यान रहे साथियों, 4 जून 2020 के बीच में किसके बीच में वर्चुअल समिट आयोजन हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। हम लोग का अगला बिंदु है पैट्रिक पिचेट। ध्यान रहे साथियों, पैट्रिक पिचेट को ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रहे साथियों, पैट्रिक पिचेट को क्या नियुक्त किया गया? ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में हुआ। ट्विटर की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर
कहाँ है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में है, यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में है। और इसके सीईओ जैक डॉर्सी हैं, जैक डॉर्सी है। खास बात यह है कि पैट्रिक पिचेट इससे पहले गूगल के लिए भी काम कर चुके हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उदय कोटक। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष, इसे हम लोग शॉर्ट में CII कहते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। उदय कोटक इससे पूर्व कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO रहे हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कृष्णेंदु मजूमदार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि कृष्णेंदु मजूमदार ये पहले अश्वेत है जो बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रहे साथियों, बाफ्टा का संबंध कहां से है? तो ब्रिटेन से है। ध्यान रहे, ब्रिटेन, बाफ्टा की स्थापना के लगभग 73 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु अब तक कोई भी अश्वेत व्यक्ति बाफ्टा का अध्यक्ष नहीं बन पाया। परंतु भारतीय मूल के कृष्णेंदु मजूमदार जो है वो बाफ्टा के क्या है? अध्यक्ष बने हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इन्फोसिस। इन्फोसिस भारत की एक मशहूर आईटी कंपनी है। खास बात है कि इन दिनों इन्फोसिस इसलिए सुर्खियों में है कि इन्फोसिस के कई कर्मचारी करोड़पतियों के लिस्ट में शामिल हो गए। बहुत ही मशहूर कंपनी है। इस कंपनी का कारोबार भारत सहित दुनिया के कई देशों में है और इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके CEO सलील पारेख हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कोहाला जल विद्युत परियोजना। ये इन दिनों सुर्खियों में है। इस परियोजना का निर्माण POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में झेलम नदी पर किया जा रहा है, जिसको लेकर के भारत अपना विरोध लगातार दर्ज कर रहा है। दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।